मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इसी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जो कि है फंजी टॉपिक से या फंगाई टॉपिक से, जिसको हिंदी में बोलते हैं कवक या इसका दूसरा नाम होता है फफूंद। इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, विच फंगस प्रोड्यूस्ड अर्गोट एल्कलॉइड। इनमें से कौन सा फंगस अर्गोट एल्कलॉइड को प्रोड्यूस करता है? आपके ऑप्शंस हैं क्लेविसेप्स परप्यूरिया, न्यूरोस्पोरा क्रेसा, सैकेरोमाइसिस सेरेवियसी, एस्परजिलस फ्लेवस। तो कमेंट में आप आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया जो है ये बनाता है अर्गोट एल्कलॉइड, ठीक है, जिसमें क्या है, ये इन्फेक्ट करता है राई को। ठीक है, क्लेविसेप्स परफ्यूरिया जो है ये इन्फेक्ट करता है राई के प्लांट को और अदर सीरियल्स को, जिसमें ये बनाता है अर्गोट एल्कलॉइड। ठीक है, ये एल्कलॉइड अफेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है और साथ में ब्लड वेसल्स को, इन दो को ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, अर्गोट का दूसरा नाम, अर्गोट की जो बीमारी होती है इसको हम बोलते हैं अर्गोटिज्म। ERGOTISM, अर्गोटिज्म। और इसका एक दूसरा नाम भी था, सेंट एंथोनी, ANTHONYS, एंथोनीज फायर। ठीक है, ये नाम क्यों था सेकंड वाला? क्योंकि जिसको ये रोग था वो एक हॉस्पिटल में गए थे, ठीक है, अपना इलाज कराने, और वो हॉस्पिटल किसका था? सेंट एंथनी का। ठीक है, इसलिए इस बीमारी का नाम भी रखा गया सेंट एंथोनीज फायर। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर आप ये राई खाते हैं जिसमें अर्गोट होता है या वो अर्गोट से इन्फेक्टेड होती है, मतलब जिसमें क्लेविसेप्स परप्यूरा ने अर्गोट बनाया है, आप उस राई को खाते हैं तो आपको क्या होगा, आपको माइग्रेन हो सकता है। ठीक है, माइग्रेन जो है सिर का दर्द होता है वो हो सकता है माइग्रेन। ठीक है, तो ये था इसका एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। जो ये न्यूरोस्पोरा क्रेसा है इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ फंजाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ड्रोसोफिला ऑफ फंजाई। ठीक है, ये आपके जेनेटिक स्टडी में इस्तेमाल होती है। अगला है सैकेरोमाइसिस सेरेवियसी। ये एक यीस्ट है, इसको ब्रीवर यीस्ट या बेकर यीस्ट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन में यूज़ होता है और ये कोई टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करता है। अगला है एस्परजिलस फ्लेवस। ये क्या है, ये एफ्लाटॉक्सिन, एक कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस है, वो प्रोड्यूस करता है एफ्लाटॉक्सिन, AFLATOXIN। ये क्या होता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है, मतलब कैंसर करने वाला सब्सटेंस ये होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द एफ्लाटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय। एफ्लाटॉक्सिन जो है वो कौन बनाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले वाले ऑप्शन के डिस्क्रिप्शन में, तो आप ये देख रहे होंगे कि कभी कभार एक क्वेश्चन का जो ऑप्शन होता है उससे भी नए क्वेश्चन बन जाते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक है, एग्जामिनर जो है किसी क्वेश्चन के ऑप्शन से नया क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन को भी अच्छे से देखकर जाना है। तो एस्परजिलस फ्लेवस, पेनिसिलियम नोटाटम, म्यूकर म्यूसिडो, कैंडाइडा अल्बिसेंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एस्परजिलस फ्लेवस। ये बनाता है एफ्लाटॉक्सिन। ठीक है, आप नाम से ही देख रहे होंगे ये एक टाइप का टॉक्सिक सब्सटेंस है। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस है, हाईली टॉक्सिक होता है और कार्सिनोजेनिक होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, और कार्सिनोजेनिक होता है, कार्सिनोजेनिक मतलब ये कैंसर कॉज करता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। ठीक है, मेनली बनाता है एस्परजिलस फ्लेवर्स और एस्परजिलस पैरासिटिकस। एस्परजिलस
PARASITICUS, ठीक है। ये दो जो हैं ये बनाते हैं एफ्लाटॉक्सिन को, ठीक है। ये जो है एफ्लाटॉक्सिन करता है लीवर कैंसर, ये लीवर कैंसर करता है एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। जिसका दूसरा नाम होता है हिपैटो सेल्यूलर हिपैटो सेल्यूलर सार्सिनोमा, ठीक है। हिपैटो सेलर सार्सिनोमा। तो ये था आपका इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बात करते हैं पेनिसिलियम नोटेटम की। तो ये बनाता है पेनिसिलिन, जो कि एक टाइप का एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक सब्सटेंस है। म्यूकर मिसिडो जो है ये स्पॉइलेज करता है, और ये एक बीमारी करता है जिसका नाम होता है म्यूकर माइकोसिस, ठीक है। म्यूकोरमाइसिस ये रोग करता है। अगला है कैंडाइडा अल्बिकन्स। कैंडाइडा अल्बिकन्स क्या है? ये एक प्रकार का यीस्ट है, ठीक है। ये कोई टॉक्सिन तो प्रोड्यूस नहीं करता है, लेकिन एक रोग करता है जिसका नाम होता है कैंडाइडाइएसिस, कैंडाइडाइएसिस, ठीक है। ये कौन करता है? कैंडिडा अल्बिकन्स। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉप्रोफिलस फंगस। कॉप्रोफिलस का मतलब क्या होता है? वो फंगस जो कि ग्रो करती है काव के डंग पर, ठीक है, गोबर पर जो है उगने वाली जो फंगस होती है उसको हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस। काव मैंने एडिशनली यहाँ पे जोड़ा है। बेसिकली डंग फंगस होती है, डंग मतलब जो एनिमल फेसिस या गोबर पर ग्रो करती है, उस फंगस को हम बोलते हैं कॉप्रोफिलस फंगस। वो कौन सा है? अगेरिकस, पिलोबोलस, यीस्ट या अल्बुगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पिलोबोलस। ये एक कॉप्रोफिलस फंगाई का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये कहाँ ग्रो करती है? डंग पर या एनिमल फेसिस पर, ठीक है। और ये किसका मेंबर है? ये मेंबर है जाइगोमाइसिटीज का, जाइगोमाइसिटीज का, ठीक है। ये अपने स्पोर शूटिंग मैकेनिज्म के लिए फेमस है, पिलोबोरस। अगला है अगेरिकस। तो अगेरिकस मशरूम है, ये आता है हमारा बेसिडियो माइसिटीज में, ठीक है। अगला है यीस्ट। यीस्ट है यूनिसेलर होता है, फंगस होता है, फर्मेंटेशन के काम आता है। अल्ब्यूगो जो है ये एक पैरासाइटिक फंगस का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये करता है क्रूसीफर में वाइट रस्ट। अल्ब्यूको करता है वाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर नामक रोग ये करता है अल्ब्यूको, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, द एस्कोस्पोर्स इन सकेरोमाइसीज आर फॉर्म्ड इन। सकेरोमाइसीज में एस्कोस्पोर जो है कहाँ पर बनते हैं? एस्कस में, बेसिडियम में, स्पोरेंजियम में या कोनिडियोफोर में। तो एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कस में। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली जो सकेरोमाइसीज होता है ये होता है सेक फंजाई, इसको बोलते हैं सेक फंजाई, ठीक है। सेक फंजाई मतलब ये आपके एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है। एस्कोमाइसिटीज बनाते हैं एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स क्या होते हैं? ये इनके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, ठीक है। ये इनके सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में बनता है एस्कोमाइसिटीज में बनता है एस्कोस्पोर्स। ये होते हैं इनके सेक्सुअल स्पोर्स। एस्कोस्पोर्स बनते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, सैक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एस्कस, ASCUS, जिसको हम बोलते हैं एस्कस।
बहुत सारे एस्कस जब इकट्ठे हो जाते हैं या एक साथ होते हैं तो हम उसको बोलते हैं एस्को कार। ठीक है, जो कि होता है इसका फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एस्कोमाइसिटीज में होता है एस्कोस्पोर्स, जो कि होते हैं सेक्सुअल स्पोर्स। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं एस्कस। एस्कोस्पोर्स बनते हैं एस्कस के अंदर, और बहुत सारे एस्कस जब साथ में होते हैं तो वो बनते हैं एस्को कार। ठीक है, जो कि है एक फ्रूटिंग बॉडी। बात करते हैं बेसिडियम की। बेसिडियम एक स्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर है। कहाँ पाया जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज में, मशरूम में, रस्ट में, स्मट्स में। ठीक है, स्पोरोएंजियम जो होता है, स्पोरेंजियम प्रोड्यूस करता है स्पोर्स। ये बनाता है हमारे स्पोर्स। कहाँ पर बनाता है? फाइकोमाइसिटीज में। किसमें बनाएगा? फाइकोमाइसिटीज में। एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर और राइजोपस। बात करते हैं कोनिडियोफोर की। कोनिडियोफोर स्पेशल स्ट्रक्चर या हाइफा होते हैं। कहाँ पर? ये होते हैं एस्परजिलस या पेनिसिलियम में, जो कि बनाते हैं कोनिडिया। कोनिडिया क्या होते हैं? असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच फंगस इज कॉल्ड ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम? कौन से फंगस को प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला कहा जाता है? ड्रोसोफिला दो है, एक एनिमल किंगडम में, एक प्लांट किंगडम में। ड्रोसोफिला एनिमल किंगडम में पाया जाता है, जो कि होता है एक फ्रूट फ्लाई, FRUIT। ये होता है फ्रूट फ्लाई, FRUIT, फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को हम बोलते हैं ड्रोसोफिला। ठीक है, प्लांट किंगडम का ड्रोसोफिला किसे कहा जाता है? न्यूरोस्पोरा क्रैसा को, एस्परजिलस नाइगर को, सैकेरोमाइसिस सेरेवियसी को, या अगेरिकस बाइस्पोरस को। तो न्यूरोस्पोरा क्रैसा को कहा जाता है ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जेनेटिक्स में एक्सपेरिमेंट करने के काम आता है। एनिमल किंगडम में फ्रूट फ्लाई का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इसका नाम है ड्रोसोफिला, जिस फ्रूट फ्लाई को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सेम फ्रूट फ्लाई की तरह हम न्यूरोस्पेरा क्रैसा को इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक्स में, और मॉलिक्यूलर बायो के रिसर्च में, मतलब मोल बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। इसको सेम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है। ये एक मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है। और न्यूरोस्पोरा जो है मॉडल ऑर्गेनिज्म किसके लिए है? ये है फंजाई और प्लांट्स के लिए। फंजाई और प्लांट्स के लिए ये मॉडल ऑर्गेनिज्म है। मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म करते हैं मेनली जेनेटिक्स में, वो न्यूरोस्पोरा क्रेसा के ऊपर करते हैं। इसमें एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया गया था इसके ऊपर, बीडल एंड टॉटम के द्वारा। बीडल एंड टॉटम के द्वारा उस एक्सपेरिमेंट का नाम था वन जीन वन एंजाइम। वन जीन वन एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये इस एक्सपेरिमेंट था जो किया था बीडल एंड टॉटम ने। ठीक है, वो न्यूरोस्पोरा क्रैसा के ऊपर ही किया था। तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एस्परजिलस निगर जो होता है ये सिट्रिक एसिड बन देता है। ठीक है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी यीस्ट है, बेकर यीस्ट है, फर्मेंटेशन में काम करता है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी। अगला है अगेरिकस बाइस्पोरस। अगेरिकस बाइस्पोरस जो है ये एडिबल मशरूम है। ठीक है, तो ये थे इस वीडियो के कंप्लीट क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।